हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं BLED थर्ड ईयर के लिए शिक्षा की बुनियादी अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। आज है हमारा क्लास 1, जहां पर हम महात्मा गांधी का शिक्षा में योगदान, महात्मा गांधी की फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितनी भी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं हम डिस्कस करेंगे क्लास बाय क्लास। तो आपको यहाँ पर देखते रहना है, बने रहना है चैनल के साथ। ये सबके लिए हेल्पफुल होगा, सारे ही एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर्स हैं वो हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और ये इक्वली हेल्पफुल रहेगा BLED फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो कि हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो वो भी इस सेशन को देख सकते हैं बिकॉज उनका भी ये कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी, आप यहाँ पर जान सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। महात्मा गांधी पे किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, चलिए देखते हैं एक बार। आप देख सकते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। शिक्षा में गांधी जी के 5 मुख्य योगदान लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आप गांधी जी पर दूसरा बेसिक एजुकेशन पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो कि दी है महात्मा गांधी जी ने, तो इनके द्वारा ही बेसिक एजुकेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर गांधी जी थॉट इन एजुकेशन करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेन जो आज के पॉइंट्स रहेंगे जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा महात्मा गांधी का शिक्षा में योगदान, जिसमें हम बात करेंगे कि उन्होंने शिक्षा का किस तरीके से अर्थ दिया है, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन क्या है और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं उनके एजुकेशनल फिलॉसफी के। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उनके अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस कि अगर आपके एग्जामिनेशन में महात्मा गांधी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है एटलीस्ट 7 to 8 पेजेस आपको लिखने रहेंगे, जिसमें आप यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे उनकी फ़िलॉसफ़ी से लेकर बाकी सारी चीज़ों पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा एजुकेशन में। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आपने देखा है कि महात्मा गांधी पे किस तरीके से क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर इनके कंट्रीब्यूशन को। देखिए, महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है यहाँ पर बेसिकली उन्होंने 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने बताया है कि शिक्षा वो चीज़ है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास कर सके। उनके ये 3 मेन पॉइंट्स थे कि शिक्षा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो बालक है उसका शरीर, मन और आत्मा, उसका डेवलपमेंट हम उसको देखने को मिल सके हमें, जहाँ पर उसका बेहतर तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास मिले और हो सके। तो दोस्तों, गांधी जी यहाँ पर एक प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। आगे भी उन्होंने बताया कि एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके की यहाँ पर शिक्षकों की ज़रूरत होनी चाहिए, जहाँ पर आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा के बारे में उन्होंने बात करी है, किस तरीके से क्राफ्ट एंड एजुकेशन, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्या रही। जहाँ पर उनकी शिक्षा के अर्थ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो भी उन्होंने 3 मेन एलिमेंट्स पर ही बात करी है। तो गांधी जी का विचार क्या था कि भारत का जो भी प्रत्येक व्यक्ति है वो शिक्षित बने। लेकिन उन्होंने सिर्फ लिटरेसी को ही शिक्षा नहीं मानी, या फिर साक्षरता आप कह सकते हैं, इसी को सिर्फ शिक्षा नहीं मानी, ना ही ज्ञान या फिर ज्ञान के माध्यम को ही उन्होंने शिक्षा नहीं माना। लेकिन उन्होंने शिक्षा किस चीज़ को मानी है कि एक बालक में बेहतर उसका मानसिक, शारीरिक और यहाँ पर आत्मा में परिवर्तन देखने को मिले, इसमें सुधार देखने को मिले। कहीं ना कहीं वो सीख सके, उसका मानसिक स्तर बेहतर हो, सोचने की शक्ति बेहतर हो। ठीक है, यहाँ पर उसकी, जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे देन आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। आत्मा से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बेहतर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इंटरनली आप मोटिवेटेड रहें। ठीक है, यही उनके मेन एम्स थे गांधी जी के, जो कि उन्होंने मैंने मीनिंग ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की, उनकी फ़िलॉसफ़ी की, जहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बात करी है, विच इज़ 3R एंड 3H। यहाँ पर 3R का मतलब उन्होंने बताया है कि एक बालक बेहतर रीडिंग में, राइटिंग में और अरिथमेटिक्स वो सीख सके। इन तीनों में वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और ये तीनों चीज़ें उसको बेहतर तरीके से आनी चाहिए और एम्फेसाइज करे वो इन तीनों चीज़ों पे। नेक्स्ट यहाँ पर वो बात करते हैं 3H की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड, हेड एंड हार्ट। इस तीनों ही जगह पे बालक जो है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अपना विकास कर सके। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से ही वो इन तीनों एलिमेंट्स पर ही फोकस करते आए हैं। तो ये उनकी फ़िलॉसफ़ी है जिसको बेसिक
मान के, जिसको सेंटर मान के उन्होंने पूरे एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दिया है। और इन तीनों चीज़ों को ही सेंटर मान के सारी चीज़ों का आगे वो डेवलपमेंट किया है। एंड जो बालक है वो चाहते थे कि वो इसी तरीके से आगे डेवलपमेंट करता रहे। नेक्स्ट यहाँ पर वो बात करते हैं लिटरेसी पे, विच इज़ साक्षरता, जहाँ पर वो कहते हैं गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ है, यह एक साधन है जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष को शिक्षित किया जा सकता है। तो लिटरेसी रेट को वो यहाँ पर शिक्षा नहीं मानते थे। शिक्षा वो उस चीज़ को मानते थे जहाँ पर बालक के शरीर, मन और आत्मा तीनों का योग बनता है, जहाँ पर इन तीनों का ही विकास उनको देखने को मिलता है। उन्होंने इस परिभाषा को ही साक्षरता माना है, जहाँ पर उन्होंने 3R और 3H का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि हम अभी ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं कि उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशनल फिलॉसफी के, कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या दिए हैं और क्या क्या यहाँ पर उन्होंने एजुकेशन के बारे में बोला है कि बालक को मिलनी चाहिए, और क्या क्या सुख सुविधाएँ उन्होंने प्रोवाइड करी हैं। तो पहला क्या है कि संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। कि 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उन्होंने इसलिए दी जिससे कि सभी बच्चे समसामान्य होकर एक जगह आकर शिक्षा ले सकें। ऐसे कोई भी बच्चे ना रह जाएं जो कि गरीब परिवार से हैं या फिर ऐसे हैं जिनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते, इसलिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई है, जिससे कि सारे बच्चे क्या हैं निःशुल्क शिक्षा ले सकें। और एट द एंड उनका मोटिव क्या है कि शिक्षा मिल सके हर बच्चे को। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि जब मातृभाषा होगा, आपकी मदर टंग होगी, तो जो एक छोटा बच्चा है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि अभी अभी वो मातृभाषा से ही परिचित है और इसके बाद ही वो सेकेंड लैंग्वेज धीमे धीमे सीखना शुरू करता है। मतलब बेहतर, सबसे बेहतर एक जो बच्चा है उसको शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। शिक्षा विद्यालयों में समस्त मानवीय गुणों का विकास है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। शिक्षक द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन भी आपको उन्होंने प्रोवाइड करी है, जहाँ पर क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की उन्होंने बात करी है। कुछ ना कुछ क्राफ्ट सीख के, जिससे कि जो एक बच्चा है वो आगे जाकर कुछ ना कुछ अपने लिए कर सके, कुछ ना कुछ अर्निंग का एक जो सेक्शन है वो अपने लिए बना सके। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। नेक्स्ट यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि शिक्षा को बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों पे उन्होंने बेसिकली ज़्यादा फोकस किया है, जहाँ पर उसके शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वो शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तशिल्प से प्रारंभ होनी चाहिए, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट वाली बात आती है, जिससे कि क्यों हो सके, जिससे कि बच्चा अपने आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सके। ठीक है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो कुछ इस तरीके का काम करे, कुछ वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पर सीखे कि वो आगे जाके उसको इकोनॉमिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। शिक्षण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जहाँ पर एजुकेशन आपको अपने लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को बता देना चाहिए। और बच्चे जब एनवायरनमेंट के थ्रू सीखते हैं तब वो ज़्यादा जल्दी से सीख पाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि एनवायरनमेंट में बच्चों को यहाँ पर पूरी शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बात करते हैं कि गांधी जी के अनुसार उनकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जो उन्होंने सबसे ज़्यादा बात करी है शारीरिक, मानसिक, ठीक है, इनकी बात करी है, तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि किस तरीके से शारीरिक विकास, मानसिक विकास या फिर व्यक्तिगत विकास उनके लिए महत्वपूर्ण है, मतलब शिक्षा में महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक विकास, महात्मा गांधी का शिक्षण दर्शन के अनुसार छात्रों को शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के शरीर का विकास होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कुछ भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे, इसलिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनके अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए सबसे पहले उन्हें शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए। इसलिए ही उन्होंने जो शारीरिक विकास है उस पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप डेफिनेटली कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पर क्या है, मानसिक एवं बौद्धिक विकास। गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शिशु को माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो मानसिक एवं बौद्धिक विकास, जहाँ पर बच्चा रीज़न आउट कर सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके, कुछ गलत और सही का अपने हिसाब से ही यहाँ पर चुनाव कर सके, इसलिए आपका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने लिए डिसीजंस ले सकें, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कितने हैं, ये आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास। गांधी जी
व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास पर बल देते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य मनुष्य को समाज में प्रेम और मानव मात्र की सेवा करने से ही आत्मिक विकास संभव है। तो यहाँ पर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट आपका क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप एक सोशल बीइंग हैं और आप रह भी सोसाइटी में रहे हैं। आसपास के लोग अगर आपके जंगली हो जाते हैं तो आपका रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको सामाजिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। सांस्कृतिक विकास, गांधी जी आत्मिक विकास के लिए संस्कृति के ज्ञान की आवश्यकता पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा दर्शन में संस्कृति की अहम भूमिका होनी चाहिए। तो आपके कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल्चर हमें हमारी सोसाइटी में बेहतर तरीके से रहना सिखाता है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भी रहना सिखाता है और एक दूसरे की हमें रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है। तो हमें बेहतर अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, उससे ही हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और बात कर लेते हैं नैतिक और चारित्रिक विकास। बिल्कुल आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसे कि गांधी जी शिक्षा के माध्यम से बालक में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अपरिग्रह और निर्मलता आदि गुणों का विकास होना चाहिए। तो मॉरल वैल्यूज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर हम झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम है और हमारी सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए मॉरल वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक विकास, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो भी बालक है वो आर्थिक विकास के अभाव उसमें ना हो, ठीक है। आर्थिक विकास से कहीं ना कहीं वो ऐसा ना हो कि इंडिपेंडेंट ना हो पाए और फिर वो गलत रास्ते पर चला जाए। इसलिए उन्होंने व्यावसायिक विकास पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया है, जहाँ पर उन्होंने मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हस्तकला और उद्योग पर बल दिया है, ठीक है, जिससे कि हैंडीक्राफ्ट से आप बनाकर कुछ ना कुछ आप बेच सकें, उनको बना सकें, अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकें। और सबसे बड़ी बात है कि आप इकोनॉमिकली यहाँ पर स्ट्रांग बन सके। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वो आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक विकास, जहाँ पर गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति, आत्मानुभूति वह आत्मबोध मानते हैं। गांधी जी ने ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग पर समान बल देते हैं और आपको पता है कि वो अहिंसा के पुजारी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सत्याग्रह की बात करते हैं। सत्याग्रह मीन्स सत्य के लिए आग्रह। तो उन्होंने इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। नेक्स्ट उन्होंने पाठ्यक्रम किस तरीके से सेट किया है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि बेसिक शिक्षा 1 से 8 तक, इसमें हस्तकला जो कि आपकी हैंडीक्राफ्ट है, उद्योग को प्रमुख स्थान, मातृभाषा, व्यावहारिक गणित, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण की शिक्षा पर बल देते हैं। तो उन्होंने पाठ्यक्रम में कुछ इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं वो रखे हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चे को सिखाने चाहिए। कहीं ना कहीं ये उन्हें बेहतर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बच्चे का करती है। हर सब्जेक्ट से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरीके का कुछ करिकुलम उन्होंने सेट करा है। तो ये था यहाँ पर गाइस पार्ट 1। तो अभी आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम बेसिक शिक्षा के बारे में देखेंगे, बेसिक एजुकेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आपको क्या ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत है आपको, वो भी बताएंगे। नेक्स्ट अगर आपको BLED बुक्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑनलाइन स्टोर का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके बुक परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिलेगा और क्वेश्चन बैंक्स भी यहाँ पर लॉन्च हो गए हैं, तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं और नीचे टेलीग्राम चैनल पर भी पता कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें अगर आप नए हैं, एंड डू हिट द बेल बटन। सो वीडियो अच्छा लगा गाइस तो कर देना एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।